हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को। ये जो चैप्टर है इसमें ऐसी कुछ बातें हम लोग आज करने वाले हैं जो कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है तो भी आपको सपोर्ट होगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम लोग कभी भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ डिस्कस की जाती है। दोस्तों जो फर्स्ट चैप्टर है अपने पास उसका नाम अपने पास होता है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम आखिर है क्या, उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया जा रहा है। दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने पहले कुछ एजेंडा को लेकर के कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। इस तरीके से हम लोग आगे जाते हुए कुछ और टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को लेकर के कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और साथ में कुछ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर किस तरीके से आपस में काम करते हैं, डेटा कैसे दोस्तों प्रोसेस होने के लिए जाता है, यूजर कैसे कीबोर्ड से अपना डेटा टाइप करता है, वो प्रोसेस होने के लिए मेमोरी में कैसे जाता है, मेमोरी से सीयू के पास, इस तरीके से आगे वो प्रोसेस होके वापस जो है वो आपके आउटपुट पे किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बेसिकली अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस तरीके से उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों अपने पास इनपुट यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या काम करता है, किस तरीके से इनकी जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपन मेमोरी को लेकर के बात करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों मेमोरी जो है आपके पास वो दो टाइप की होती है। यानी कि एक आपके पास मेन मेमोरी जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और साथ में हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, या फिर दोस्तों आपके पास सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे अपनी मेमोरी को लेकर के। मेमोरी के साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी रेस्पॉन्सिबल होती है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या काम आती है अपने पास, कैशे मेमोरी। इसी टाइप से जो स्टोरेज यूनिट है, जैसा कि मैं आपसे भी कह भी रहा था कि मेमोरी आपके पास एक्चुअल में दो टाइप की होती है। जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, स्टोरेज यूनिट। उसके बाद डेटा दोस्तों एक जगह से कैसे दूसरी जगह पर पहुंचता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड से डेटा जो है वो जाता है आपके पास प्रोसेस होने के लिए सीपीयू तक। तो कौन कौन से जो है वो वायर्स के थ्रू जाता है, ये आपके पास जो वायर है उसको अपन क्या कहते हैं, बस कहते हैं। और सिस्टम बस जो है वो आपके पास इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर उनको भी डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से आपके पास मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक मोबाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर भी अपने पास कुछ टॉपिक्स अपने पास आएंगे, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरीज हैं वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हमारा कंप्यूटर जो है वो इन सभी को यूज करते हुए अपने डेटा को प्रोसेस करवाता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आप एक इमेज देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम ही है। यानी कि आज अगर अपन बात करते हैं कंप्यूटर, तो केवल कंप्यूटर अपने आप में वो डेस्कटॉप और लैपटॉप जितना ही नहीं रह गया है। आजकल आपके पास जो कह सकते हैं जो आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास जो टैबलेट्स हैं, या आपके पास जो स्कूल्स में भी आप लोग देखते होंगे जो आपके पास एक पैनल बोर्ड होता है, ये सारे के सारे दोस्तों अपने पास जो कह सकते हैं कंप्यूटर ही है। तो यहाँ एक इमेज के थ्रू बताया बस मैंने यहाँ पे। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की एक बेसिक कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी भी कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो ये आखिर लाइन क्यों कही जाती है कि कंप्यूटर जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। दोस्तों कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पल्स के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड करती है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही यहाँ कह सकते हैं प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही ये राइट करती है। जो भी काम है वो सारा इलेक्ट्रिक पल्स पे ही होता है।
तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चुकी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो करती क्या है ये मशीन, दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। मतलब दोस्तों आपके पास जो कीबोर्ड है, जो आपके पास माउस है, या फिर जो अपने पास स्कैनर है, दोस्तों कैमरा है, माइक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू दोस्तों हम लोग डेटा को इनपुट करवाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो हम लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा को रीड करवाता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद में दोस्तों ये प्रोसेस होता है डेटा आपका, और प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर भी कर सकते हैं। चाहे आप अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कीजिए, चाहे दोस्तों आप लोग उसको अपने कह सकते हैं कि सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, कहीं पर भी आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट पर भी सेंड करते हैं। चाहे तो आप मॉनिटर पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, या दोस्तों आप चाहें तो उसको प्रिंट करके, यानी कि प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट भी करके रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन आउटपुट डिवाइसेस। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं कि कंप्यूटर नो ओनली इलेक्ट्रिक पल्स। तो मैंने आपको भी कहा भी था कि कंप्यूटर जो है वो केवल एक इलेक्ट्रिक पल्स को ही समझती है, इसी को रीड करती है, इसी को राइट करती है, इसी को प्रोसेस करती है। हम लोग दोस्तों जब कभी भी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, डिजिटल। डिजिटल मतलब डिजिट्स, यानी कि या तो 1 है या फिर आपके पास 0 है। तो 1 और 0 जो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बाइनरी नंबर, क्योंकि ये दो नंबर है। तो दो नंबर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाइनरी नंबर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अ टिपिकल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक जो अपना कंप्यूटर होता है उसमें आपके पास दो चीजें ही होती है, या तो आपके पास होता है दोस्तों हार्डवेयर, और साथ में आपके पास क्या होगा यहाँ, एक सॉफ्टवेयर। दोस्तों हार्डवेयर जो है वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता है। तो उन हार्डवेयर को काम करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं अपने कुछ सॉफ्टवेयर, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ काम कर सकता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें हार्डवेयर को लेकर के, तो एक इमेज दिख रही है, जितने भी कंपोनेंट्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं, चाहे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अपने पास जो प्रोसेसिंग फैन लगा हुआ है, या आपके पास मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो स्पीकर्स हैं दोस्तों, या आपके पास रोम है, कैशे मेमोरी है, प्रिंटर है, मेमोरी कार्ड है, या आपके पास कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक है, दोस्तों पेन ड्राइव, कैमरा, हेडफोन, रैम, माउस, कुछ भी लाइक स्कैनर, हार्ड डिस्क, जो भी आप चीजें देख रहे हैं ये सारे के सारे दोस्तों आपके पास में क्या है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर इज एनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी और टच, जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। इसी टाइप से दोस्तों सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हम लोग आगे जाते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, यानी कि हार्डवेयर जो है वो डायरेक्ट अपना काम नहीं कर सकता है। तो हार्डवेयर से दोस्तों काम करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गए, इंस्ट्रक्शंस है जो अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब आप ये काम कीजिए, अब आप ये काम कीजिए, अब आप ये काम कीजिए। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम का जो कलेक्शन होता है अपने पास उसको अपन क्या कह देते हैं, अपन यहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज है, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने बात करी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आखिर आपके पास आईपीओ प्रिंसिपल क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी कि इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है, और उसके बाद आपके पास आउटपुट है। तो इनपुट, आप जब कभी भी दोस्तों अपने कंप्यूटर में कोई डेटा भेजते हैं तो वो हमेशा आपके पास क्या कहलाता है, आपका इनपुट। जैसे दोस्तों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एक माइक यूज किया। आप दोस्तों मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया होगा, कैमरा। तो कैमरा, माइक, ये जो आपके पास क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दोस्तों इनपुट डिवाइसेस से हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा अपने कंप्यूटर में भेजते हैं, जिससे कि हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है। और डेटा प्रोसेस जब होता है तो उसके बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके आउटपुट डिवाइसेस पे मिलती है।
चाहे तो वो आपके पास आपका मॉनिटर हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो या आपका स्पीकर हो। तो ये सारे के सारी जो चीजें अपन बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ प्रिंसिपल, यानी कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। कोई भी मशीन अगर आप यूज करें दोस्तों, उसमें हमेशा एक इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और एक आउटपुट जरूर आपको मिलेगा। इसी डायग्राम को दोस्तों हम लोग थोड़ा और डिटेल में अगर डिस्कस करें तो अपने पास जो है हम लोग अभी देखेंगे। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर ही कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। क्या क्या आपके पास होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। जब दोस्तों आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करवाते हैं तो आपके पास ये जो डेटा है वो कहाँ जाता है, पहले अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। यहाँ मेमोरी का मतलब है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। इसके बाद दोस्तों आपका डेटा प्रोसेस होने के लिए जाता है आपके सीपीयू के पास, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों, ये फिर से अपने पास में जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अपन यहाँ बात करेंगे कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपके पास हो जाएगा एएलयू और सीयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और साथ में कंट्रोल यूनिट में। इसके बाद अपने पास आता है दोस्तों नेक्स्ट, वो है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज का मतलब हो गया जहां आप अपनी फाइल्स को परमानेंट सेव करके रखते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो दोस्तों उसके अंदर जो भी डेटा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मींस रैम के अंदर जो भी डेटा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ डेटा को या कुछ इंफॉर्मेशन को आप अपने कंप्यूटर में परमानेंट सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने स्टोरेज को। और इसी टाइप से दोस्तों आप अपने जो भी फाइल्स हैं, जो भी आपका डेटा है, उसको अगर आप आउटपुट पे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ यूज करते हैं आउटपुट यूनिट। कुल मिला के एक सिंपल सा यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुल मिला के 5 जो है वो बेसिक चीजें होती है। इन्हीं पांचों चीजों को दोस्तों मैं यहाँ आपको एक इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ, और इसके अलावा जो पहले अपन ने एक अभी एक डायग्राम देखा था आईपीओ वाला, उसी को भी हम लोग यहाँ एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें कि सबसे पहले हम लोग एक इनपुट यूज करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में भेजते हैं दोस्तों डेटा। डेटा अपने पास आएगा। तो दोस्तों डेटा आपके पास सबसे पहले क्या आता है, आपकी मेमोरी यूनिट के पास। इस मेमोरी यूनिट को अपन क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो मेमोरी यूनिट है, इसके बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए यहां से आता है अपने सीपीयू के पास। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये पूरा वाला ब्लॉक, इसको अपन क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों ये जो सीपीयू है, इसके फिर दो पार्ट है। आप ये व्हाइट वाले दो बॉक्स देख रहे होंगे, एक जिसका नाम है अपने पास कंट्रोल यूनिट, और दूसरा आपके पास नाम है जिसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप इनपुट करवाते हैं कोई भी डेटा, वो सबसे पहले कहाँ आता है, आपके कंप्यूटर मेमोरी के पास, यानी कि आपका डेटा सबसे पहले रैम में आके स्टोर होता है। उसके बाद दोस्तों वो डेटा जो है वो प्रोसेस होने के लिए जाता है सीपीयू के पास। अब सीपीयू में एक्चुअल में दोस्तों डेटा प्रोसेस करता है आपका एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये है जो प्रोसेस करता है। लेकिन दोस्तों मेमोरी से कौन सा डेटा प्रोसेस होने के लिए आया है, कितना डेटा अपन ने प्रोसेस कर दिया है, इसको भी कंट्रोल किया जाता है। और इसको कंट्रोल जो मेमोरी करती है उसको अपन क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो ये वाली जो यूनिट है दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, डेटा यहां से आया मेमोरी के पास, सीयू के पास, एएलयू के पास। एएलयू ने डेटा को प्रोसेस करके अपनी ही मेमोरी में स्टोर कर दिया, जिसको अपन कहते हैं रजिस्टर्स। अब दोस्तों रजिस्टर से डेटा वापस जाएगा सीयू के पास, और सीयू से वापस कहा जाता है आपके मेमोरी यूनिट के पास। और उसके बाद दोस्तों उस इंफॉर्मेशन को जो है आप अपने आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो दोस्तों उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। आई होप दोस्तों ये डायग्राम जो है वो बहुत इजी है और आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा। कहीं पर भी दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट तो आपको करना ही करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी टाइप से दोस्तों इसी डायग्राम को अगर अपन एक बार फिर देखें तो दोस्तों होता क्या है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा आता है। कहाँ आता है दोस्तों, तो एक्चुअल में डेटा आएगा आपके मेमोरी के पास, मेमोरी से जाता है आपके सीपीयू बॉक्स में। अब ये सीपीयू जो है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था सीपीयू बॉक्स।
सीपीयू बॉक्स एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, पूरा एक कैबिनेट होता है, एक वो पूरा बॉक्स जिसको अपन सीपीयू कहते हैं, उसके अंदर दोस्तों एक मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड के अंदर यहाँ अपने पास एक प्रोसेसर भी लगा होता है, लगभग 1-2 रुपए के सिक्के जितनी एक छोटी सी चिप होती है। वो जो चिप है उसको अपन कहते हैं दोस्तों एक्चुअल में सीपीयू। और ये जो सीपीयू है आपके पास में, इस सीपीयू के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट है आपके पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो मैंने आपसे कहा था कि डेटा मेमोरी से सबसे पहले कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से एएलयू डेटा को प्रोसेस करके कहाँ भेज देगा, रजिस्टर्स में। अब रजिस्टर्स के खुद के कुछ अलग अलग पार्ट है, जैसे कि पीसी, एसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, जीपीआर। तो ये सब रजिस्टर्स के अलग अलग पार्ट है, जो अपने पास क्या कहलाता है, सीपीयू, यानी कि आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों सीपीयू की खुद की जो एक मेमोरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स के बाद दोस्तों वापस जो डेटा है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू वापस जाता है मेमोरी, और मेमोरी से जाता है आपका डेटा आउटपुट यूनिट के पास। आई होप दोस्तों ये समझ में होगा, कंप्यूटर सिस्टम का एक आर्किटेक्चर आपके पास होता है। इसी टाइप से हम लोग बात करें तो कंपोनेंट्स के साथ में, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुल मिलाकर के एक आपके पास इनपुट यूनिट होता है, जो पांचों कंपोनेंट्स है वो एक बार फिर देख रहे हैं। इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू दोस्तों इसके फिर से दो पार्ट होते हैं, यानी कि सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स। क्या क्या है, एएलयू। एएलयू क्या हो गया दोस्तों, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और दूसरा क्या है आपके पास, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू का मतलब दोस्तों इसमें दो चीजें हैं, एक आपके पास है अर्थमेटिक, जबकि दूसरा आपके पास है लॉजिक। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक में क्या आता है आपके पास, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि कंप्यूटर केवल जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 1 और 0 को। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट चला रहे हैं, चाहे आप मूवीज देख रहे हैं, चाहे आप गाने सुन रहे हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअल में आपका कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 के बेस पे ही काम कर रहा होता है ना। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे 1 और 0 के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, या तो दोस्तों कुछ कैलकुलेशंस होंगे, या फिर उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स लगा दिए जाएंगे, जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर आपके पास इक्वल टू है, नॉट इक्वल्स टू है, इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो दोस्तों एएलयू क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कौन कौन से, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मेकिंग लॉजिक डिसीजंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप से और भी दूसरे। इसी टाइप से दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेसिंग। सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास था मेमोरी, जो मैंने आपको बताया था। इसी टाइप से आपके पास आता है स्टोरेज, जो आपके परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही कि द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मेक द फिजिकल स्ट्रक्चर। जो कंपोनेंट्स है आपके कंप्यूटर के, जो हार्डवेयर है आपके पास, जो भी कंपोनेंट्स, उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, या कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मेक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। Whereas the logical structure of a computer system is defined as a computer organization. लॉजिकली आपके कंप्यूटर जो है, यानी कि लॉजिकली जो आपका स्ट्रक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको अपन क्या कह देंगे यहाँ पर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसी टाइप से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट आर कनेक्टेड। कैसे वो कंपोनेंट्स आपके आपस में कनेक्ट होंगे टू वन अनदर, तो एक दूसरे से कैसे कंपोनेंट होंगे, हाउ दे अफेक्ट वन अदर्स फंक्शनिंग, वो एक दूसरे के फंक्शंस को कैसे अफेक्ट करेंगे, एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओवरऑल आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो आज दोस्तों हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं इस वीडियो में। इसी टाइप से दोस्तों एक मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, यानी कि हम लोग एक कंप्लीट सीरीज की तरफ चल रहे हैं। तो आगे वाले चैप्टर्स में जो इसी चैप्टर के जो दूसरे जो पार्ट है ना, जैसे कि इनपुट यूनिट हो गया आपके पास, पर्टिकुलर एक इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर एक आउटपुट यूनिट, मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, इसी टाइप से हम लोग जो है स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो एक एक करके दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो देख पाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आपके मन में कहीं भी कुछ भी डाउट्स है, आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।